प्रसंग है ऐसे अष्टम तीर्थंकर भगवंत का, उनके व्यक्तित्व का, उनके चरित्र को हम सब सुनेंगे। सबसे पहले उनकी स्तुति के रूप में जो लिखा गया है उसको अपन पढ़ते हैं। सत्प्रातिहार्यातिशया प्रपन्नो गुण प्रवीणो हत दोष संगः यो लोक मोहान्धतमः प्रतीपा चंद प्रभम तम प्रणमामि भावात्। ऐसे उन चंद्रप्रभु भगवान को भावों के साथ, भक्ति के साथ नमस्कार करता हूँ। उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो इस छंद के भाव हैं उनको पद्यानुवाद में किया है, उसको पढ़ते हैं अपन। सुंदर प्रातिहार्य से शोभित महान अतिशय वाले हो, गुण प्रवीण हो करके प्रभुवर दोष नसाने वाले हो। जीवों के मोहांधकार क्षय करने वाले दीपक हो, भक्ति भाव से नमते हैं हम चंद प्रभु श्री चरणों को। ऐसे चंद प्रभु भगवान के श्री चरणों को बारंबार नमोस्तु करते हैं। जो कैसे हैं तो इसके अर्थ को अपन समझते हैं। यहाँ जो सत प्रातिहार्य, सत्य यानी यहाँ पर सुंदर प्रातिहार्य। सत का अर्थ अच्छे होता है, सत का अर्थ सुंदर भी होता है ना। तो ऐसे सुंदर प्रातिहार्य रूप, अच्छे कितने होते हैं प्रातिहार्य अपने? 8 प्रातिहार्य हैं। तो ऐसे 8 प्रातिहार्य जिनके सुंदर स्वरूप का वर्णन यहाँ किया गया है, और उनके वर्णन करते हुए यहाँ ये कहा जा रहा है कि सुंदर प्रातिहार्य रूपी अतिशय को प्रपन्नो प्राप्त। और कैसे हैं वे? हुए हैं गुण प्रवीणा, गुणों में जो प्रवीण हैं, ऐसे प्रवीण हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि कथन करने में जो इनके ऐसी गुण हैं कि हर समय, हर प्राणी के हिसाब से, हर माहौल के अनुसार अपने आप को समझने वाले, समझाने वाले, ऐसे उनमें सब में प्रवीण हैं। गुणों में जो प्रवीण हैं, हत दोष संगा, जो समस्त दोषों के नाशक हैं और दोषों से रहित स्वयं हैं। जिन्होंने, इसके हद का अर्थ 2 अर्थ हो सकते हैं। जिन्होंने अपने दोषों को नाश किया, पहला कथन, और जिनका जीवन ऐसा है जो दूसरों के दोषों को नाश करने के कारण है। ऐसे हत दोषों के समूह को नाशक हैं। और कैसे? लोक मोहान्धतमा, लोक का अर्थ क्या है? लौकिक संसारी जीवों के बाहर के अंधकार को नहीं, लोकाहा, लोका करते हैं यहाँ पे जीवों के मोह तमाहा, मोह रूपी अज्ञान यानी तम यानी अंधकार को नाश करने के लिए, मोह रूपी अंधकार को नाश करने के लिए प्रदीपाहा, आप कैसे हो? प्रदीप के समान है, दीपक के समान हो। ऐसे परम दीप के समान कौन है? तम चंद प्रभम,
तम भी चंद्रप्रभ भगवान, चंद्रप्रभ जनेन्द्र भगवान प्रणमामि हम। मैं उनको क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ, बारंबार उनके चरणों में नमोस्तु करता हूँ। ऐसे सुंदर जो 8 प्रातिहार्यों से अतिशय को प्राप्त हुए, जो गुणों में प्रवीण है, 18 दोषों से रहित है और जीवों के अनेक प्रकार के दोषों को नाश करने वाले हैं, जीवों के मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए दीपक के समान हैं, ऐसे उन चंद्रप्रभ जनेन्द्र को मैं भाव के साथ, भक्ति के साथ बारंबार नमस्कार करता हूँ। संसार में सबसे बड़ा कोई अंधकार अगर है तो उसको लेके हमारे लिए कहा है, इस संसारी आत्माओं को सबसे बड़ा कोई अंधकार है तो वो है मोहांधकार। देखिए, बाहर का अंधकार के लिए तो दूर करने के लिए कोई ना कोई साधन हो जाता है। यहाँ अगर आपकी ये लाइट बंद कर दो तो अभी क्या आ जाएगा? अंधकार आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा? प्रकाश का अभाव होता है, अंधकार का सद्भाव कहीं। ऐसा नहीं कि लोग होकर कहते महाराज जी ये बताओ यहाँ अंधकार किसने भेजा, तो ये बताओ आपने प्रकाश को कहाँ से लाए? जैसे ही प्रकाश का अभाव हुआ अंधकार का सद्भाव हो गया, वैसे ही अपनी बुद्धि में, इस संसारी आत्मा की बुद्धि में भी वही दशा है कि जब इसके अंदर की विचार मोह रूपी परिणति से हो जाती है, या कहो मोह रूपी परिणामों से ग्रसित हो जाती है, तो उस समय इसकी बुद्धि मोह परिणामों के साथ ग्रसित होने के कारण से यह है मोही जीव, इसको सबसे बड़ा अंधकार कहा। इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। इन आँखों से दिखने वाला सही दिख रहा हो कोई जरूरी नहीं है, ये मत सोचो। चर्म चक्षुओं के अगर कहना चाहिए, इसके अंदर जो रोकी मोह रूपी जो पर्दा लगा हुआ है, सामने शाश्वत स्वरूप हो करके भी आदमी उस स्वरूप को सही स्वीकार नहीं कर पाता। उसके अंदर वही प्रणतियाँ होती हैं, वही भाव बने जाते हैं, कई रागात्मक, कई देशात्मक। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर कोई अंधकार हमारे बीच में है तो वो है मोह रूपी अंधकार। इसलिए कहा संसार में मोह महामद पियो अनादि। इसको महामद की भी संज्ञा दी है मोह को तम की संज्ञा भी दी है, अज्ञान तमहा, अज्ञान रूपी तम भी कहा। जहाँ इसके ज्ञान की परिणति में राग देशात्मक परिणति हो जाए, इसी का नाम अज्ञान भाव है, उसी को नाम अंधकार है। दीप जलता है, प्रकाश देता है, दीप का अंत होता है तो अंधकार का सद्भाव होता है। आत्मा के लिए सही ज्ञान स्वरूपता अगर है तो वो है उसका अपना सम्यक ज्ञान। अपने यहाँ आगम में लिखा है आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। राग द्वेष करना आत्मा का स्वभाव नहीं, ये विभाव है। मोह करना यानी स्वभाव से जिस समय आत्मा विमुख होती है उसी समय इसके अंदर विभाव भाव परिणति हो जाते। सोचना, चिंतन करना, आज तक हमारे संसार का अंत क्यों नहीं हुआ? आज तक मैंने अपने संसार का अंत क्यों नहीं कर पाया?
उसका कारण यही है कि भगवान मैंने आज तक अपने आप के मोह रूपी अंधकार को दूर नहीं किया। मैंने अपने अपने अंदर के अज्ञान भाव को आज तक दूर नहीं किया। एक बार मेरा एक पूर्ण रूप से ये अज्ञान दूर हो जाता, मुझे ऐसा सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता, तो इस संसार की परिभ्रमणा का अंत भी हमारा हो जाता। उसी का परिणाम है कि आज तक मुझे यह संसार की परिभ्रमणा का अंत नहीं हुआ, इसलिए आज तक तुम भगवंत नहीं बन पाए। चंद्र प्रभु भगवान ने ऐसे दीपक के समान हैं जिन्होंने मोह रूपी तम को तो दूर किया ही, लेकिन ऐसे अनेक भव्य जीवों के मोह रूपी तम को दूर करने के लिए कारण हैं। उनके व्यक्तित्व को देख करके, उनके उस रूपता को देख करके, चंद्र प्रभु भगवान के उस व्यक्तित्व को हम सब लोग ऐसे ही नमस्कार करते हैं। भगवान आपके नाम लेने से ही मेरे अनेकों काम हो जाते हैं। यहाँ आचार्य गुणभद्र महाराज ने भक्ति करते उत्तर पुराण में बहुत अच्छा उनके जैसे ही व्यक्तित्व को शुरुआत किया है। इसमें उनके पूरे 8 शुरू के पूरे 7-8 भवों का वर्णन किया गया है, लेकिन आज अपन सीधे सीधे तो कहा जो स्वयं शुद्ध है, मंगलाचरण करते हुए गुणभद्र महाराज लिखते हैं जो कैसे हैं, जो स्वयं शुद्ध हैं, जिन्होंने अपनी प्रभा के द्वारा समस्त सभा को एक वर्णमय बना करके रख दिया। उनकी प्रभा कैसी है, बिल्कुल अपनी प्रभा के द्वारा, ये शब्द दिया है, अपनी प्रभा शुद्ध निर्मल कांतिमय है, और उस प्रभा के द्वारा सारी सभा को, जितने भी उनकी सभा में बैठे हैं उन सबके वर्णमय, अपने वर्णमय जिन्होंने बना लिया, शुद्ध कर दिया। ऐसे चंद्र प्रभु स्वामी हम सबकी क्या करें, शुद्धि के लिए हो हैं। शरीर की प्रभा के समान जिनकी वाणी भी हर्षित करने वाली है तथा पदार्थ को प्रकाशित करने वाली थी, और जो आकाश में देव रूप ताराओं से घिरे रहते थे। कौन से, यहाँ तारों की किसकी उपमा दी उन्होंने, देव। यहाँ पर देव रूपी ताराओं से, जैसे वर्तमान में कि चंद्रमा है ना, तो ये ताराओं से घिरे रहता है तो उसका सुंदर रूप लगता है। ऐसे ही आप देव रूपी ताराओं से घिरे रहते थे। ऐसे चंद्र प्रभु स्वामी को नमस्कार करता हूँ। और तीसरा मंगलाचरण और करते हुए लिखते हैं कि जिनका नाम लेना भी जीवों के समस्त पाप को नष्ट करने वाला है। जिनका नाम मात्र लेने से अनेक जीवों के पापों को नष्ट कर देता है, पर सुना हुआ उनका पवित्र चारित्र क्यों नहीं हमारे पापों को नष्ट करेगा, अवश्य करेगा। ऐसे उन चंद्र प्रभु भगवान के चरित्र को हम अगर अच्छे भक्ति भाव के साथ सुनते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हमारा चरित्र, उनका चरित्र हमारे लिए क्या करेगा, अनेक प्रकार के पापों को नष्ट कर ही देगा। इसलिए ऐसे चंद्र प्रभु भगवान के एक नहीं, दो नहीं, अनेक भवों का वर्णन करते हुए यहाँ सबसे अच्छा एक और देखिए, भगवान की उस जिनेंद्र वाणी को, जिनेंद्र भगवान के उस रूप को, यानी ऐसे महापुरुषों की कथा को कहने से, सुनने से एक बहुत अच्छी नीति वाक्य यहाँ पर गुणभद्र महाराज ने लिखा है। उन्होंने कहा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ का उपदेश देने वाले। कितने पुरुषार्थ का?
4 पुरुषार्थ है ये, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। ये 4 पुरुषार्थों का उपदेश देने वाले भगवान आदिनाथ देव के प्राण को जीव कहती है, कान सुनते हैं। देखिए, जीव क्या कहती है? कहती है। कान क्या होते हैं? सुनते हैं। और मन क्या करता है? सोचता है। आप लोगों के तीनों का संयोग बनता है, और संयोग बनता है तभी उसका फल दिखाई तो ये मिलता है। जहाँ कानों से, जैसे किसी ने बोला, आपने कानों से सुना, और सुन करके फिर उसमें मन में क्या किया? विचार किया, सोचते हैं, सोचता है। वही जीव है, वही कान है, और वही मन है, अन्य नहीं। जो भगवान की वाणी सुनता है और अपनी जिह्वा से भगवान की वाणी को ही बोलता है, और अपने मन में भगवान की वाणी का ही चिंतन करता है, समझ लेना वही जिह्वा सार्थक है, जो भगवान के नाम, उनके गुण कीर्तन के लिए उपयोग होती है। कवियों ने लिखा है, हरि नाम भजो हरि रसना, तो अंत समय में हिली की ना हिली। सार्थक है ये जिह्वा की। सार्थक ऐसी है कि अगर तूने भगवान के नाम के उच्चारण करने में जिह्वा का सही उपयोग कर लिया, मात्र रसना इंद्री के स्वाद के लिए ये जिह्वा नहीं है, इंद्रियों के पोषण के लिए। अभी अपन जब भी कोई होता है तो कैसा, जैसे ही दूसरी इंद्री का नाम आता है तो सबसे पहले कहते रसना इंद्री। इसका नाम क्या है? रसना इंद्री। आचार्य ने इसकी भूख माटी, आप पढ़ना, रसना का ओरी रसना, हरी रसना, तेरे जीवन में रस ना, तेरे जीवन में रस ना। वे रस है, नीरस है, क्योंकि तेरा रस लेते लेते आज तक मुझे आत्मा का रस नहीं मिला। इसलिए मुझे आत्मा का रस मिले, यही सही रस है। आप सोचते हो कि इस रसना इंद्री से मात्र हमने ये सांसारिक रस को कर लिया तो मैं सार्थक हो गया। सोचो, एक रसना इंद्री के वशीभूत होकर के एक 6 खंडाधिपति कहाँ चला गया? नरक चला गया।